तो हम बार बार स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है। जब कोई गलत काम होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। सरकार रेट दिल्ली के बढ़ चुके हैं। अभी हमारी 2 करोड़ की जुडिशियल है, इसके ऊपर के सारे मैटर्स जो हाईकोर्ट पे जाते हैं। मेन मोटिव के एक सिविल डिस्प्यूट जो यहाँ शायद 3 से 4 साल में खत्म हो सकता है, वो वहाँ 8 से 9 साल में चला जाता है। हमारा अपने कोई डिमांड नहीं है। आज भी जो हमारी स्ट्राइक है वो भी हम जनता के लिए कर रहे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का, उसके इनहेंसमेंट के लिए हमारी आज की स्ट्राइक है। सिस्टम होनी चाहिए कि कम से कम 20 करोड़ तक की सुनवाई जिला न्यायालय में हो। नॉर्मली कोई भी लिटिगेंट है, कहीं से भी है, दिल्ली से है, उसको अगर फाइल करना है अबव 2 करोड़ तो उसको जाना होगा हाई कोर्ट, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, सबको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अमाउंट फाइनेंशियली हाई कोर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट में, जहां पर एक बार फिर से वकील हड़ताल पर उतर आए और ये भी जानकारी मिल रही है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आज सभी में लगातार हड़ताल चलेगी। आज कोई भी काम नहीं किया जाएगा। सीधे वकीलों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार वकील धरना देने पर आ जाते हैं, सारे काम बंद कर देते हैं। क्या वजह रही, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग बार बार? मैम देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा सबसे पहले तो कि बार बार करना पड़ता है क्योंकि काम ऐसे आ जाते हैं। अपना काम डिस्टर्ब करना किसको अच्छा नहीं लगता। और जो आज की वजह है वो सिर्फ इतनी है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का, उसके इनहेंसमेंट के लिए हमारी आज की स्ट्राइक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होता क्या है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जुरिसडिक्शन जो हमें लिमिट है सिविल केसेस में, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग केसेस में केस फाइल करने की, वो आज की डेट में है 2 करोड़ की। ये 2 करोड़ की गई थी 20 लाख से, जो कि 2015 में की गई थी बहुत संघर्ष के बाद। उस संघर्ष के बाद अगर आप देखें 2015 से आज हम 2026 में हैं, मैम 11 साल हो गए हैं। 11 साल में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, सर्कल रेट्स बढ़े हैं। तो आज अगर आप 2 करोड़ की बात करते हैं, 2 करोड़ में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं बचे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल होंगे। तो कहने का मतलब है 90% केसेस जा रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमेशा से कभी भी ट्रायल कोर्ट नहीं रहा है। ट्रायल कोर्ट हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहे हैं। दूसरी बात, आप नॉर्मली कोई भी लिटिगेंट है, कहीं से भी है, दिल्ली से है, उसको अगर फाइल करना है अबव 2 करोड़ तो उसको जाना होगा हाई कोर्ट, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, सबको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अमाउंट फाइनेंशियली हाई कोर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप देखेंगे, हाई कोर्ट के ऊपर पहले से जो वर्कलोड है। आप एक नॉर्मल में एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक कॉज लिस्ट होती है, हमारे पूरे दिन में मैटर्स लगे होते हैं, कॉज लिस्ट खत्म होती है, सबके केस सुने जाते हैं सेम डे। मैम ऐसा हाई कोर्ट में नहीं होता। हाई कोर्ट में अगर आपका कॉज लिस्ट में नंबर आता है तो ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट के लिए चला जाता है, जो नेक्स्ट डेट 5 से 6 महीने बाद की होती है। तो आप एक समझिए, मेन मोटिव के एक सिविल डिस्प्यूट जो यहाँ शायद 3 से 4 साल में खत्म हो सकता है, वो वहाँ 8 से 9 साल में चला जाता है। तो वो लिटिगेशन, वो वर्कलोड, वो अब कम होना चाहिए। जो हमारी 2015 में इनहेंस करके लिमिट 2 करोड़ की गई थी, हमारी मांग है कि उसे इनहेंस किया जाए और कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए उसको किया जाए। तो ये मुद्दा है हमारा आज का, जिसके लिए आज हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि हमारी मांगे ऐसे ही पूरी की जाती हैं जब तक हम बाहर ना निकलें, अपना काम बंद ना करें, अपना नुकसान ना करें, तो शायद कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता है। आपका कहना? देखिए, मेरा कहना है कि आज जो वकील के दिनों दिन जो है प्रतिदिन जो अधिकार कम किए जा रहे हैं, वकील के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, आज जो है जो भी सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं, उस सिस्टम में हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा है। आज आपने हमारे जो है पिछला साथी ने बताया कि किस तरह से जो है एडवोकेट का जो जुरिसडिक्शन के आधार पर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, सर्किल रेट बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी आज 11 साल पहले 2 करोड़ रखा गया। तो हम तो मांग करते हैं, आज हड़ताल के माध्यम से हमारा सिस्टम, हमारा जो एडवोकेट एसोसिएशन है, वो मांग कर रहा है कि जिला न्यायालय में कम से कम 20 करोड़ जो है वो होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए कि कम से कम 20 करोड़ तक की सुनवाई जिला न्यायालय में हो। और हाईकोर्ट जाने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, लिस्ट में अगर आप जो है मैटर ज्यादा लेके लगा हुआ है, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है डेट आगे 6 मंथ से 8 मंथ बढ़ा दिया जाता है।
पहले भी मैंने कई बार इस कोर्ट में स्ट्राइक की जो कवरेज की है, क्या ऐसा मसला है आप लोग बार बार ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार ऐसी क्यों नौबत आ रही कि आप लोगों की मांगे बिना प्रोटेस्ट के पूरी नहीं हो पा रही हैं? पहले आप अपना परिचय दें। मैं अनिल बसोया एडवोकेट, सेक्रेटरी साकेत कोर्ट। मैडम ये बता दूं, हम बार बार स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है। जब कोई गलत काम होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। पहले भी ऐसे काम हुए हैं कि जब कोई गलत कानून आया तो हमने उसका विरोध किया। और जब हम स्ट्राइक करते हैं ना, तो ये वकीलों की स्ट्राइक नहीं है, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हमारे अपने कोई डिमांड नहीं है। आज भी जो हमारी स्ट्राइक है वो भी हम जनता के लिए कर रहे हैं। पिक्यूनरी जुडिक्शन के लिए आज हम स्ट्राइक कर रहे हैं। पिक्यूनरी जुडिक्शन होती है सिविल कोर्ट्स की एक तय सीमा होती है, जो अभी तक 2 करोड़ के प्रॉपर्टी के वैल्यू के केस यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं और इससे ऊपर हाई कोर्ट में चलते हैं। तो हमारी डिमांड काफी लंबे समय से चल रही है कि 2 करोड़ में दिल्ली में आज की डेट में कुछ नहीं आता। सर्कल रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी को कोई भी छोटे से छोटा मकान लेते हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा होता है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सीधा हाई कोर्ट में फाइल करना होता है। जबकि हमारे आसपास स्टेट में यूपी हो, हरियाणा हो या अदर स्टेट हो, वहां पर अनलिमिटेड जुडिक्शन है। अगर वहां 100 करोड़ का भी मामला होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा, उसके बाद अपील जाएगी हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांग ये है कि उस पिक्यूनरी जुडिक्शन को बढ़ाया जाए, अनलिमिटेड किया जाए, जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशन की कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके तहत हमने अपने लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी से बात करी। भारत सरकार से हमारी बात चली। भारत सरकार भी इस मुद्दे पे हमारे साथ है और वो इसको बढ़ाना चाहती है। इसके लिए बिल पास करने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रोसीजरली उन्हें एक रिपोर्ट भेजनी होती है हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट से कमेंट मांगते हैं। हाई कोर्ट में वो पिछले 1 साल से वो रिपोर्ट वहां पर है। हमारी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो वहां पर उसे भेज नहीं रहे हैं भारत सरकार के पास। हमने कई बार उनसे कहा, चीफ जस्टिस ने हमसे मुलाकात करी कि ये जल्दी इस पे डिसीजन लेके आप भेजो ताकि हम इस बिल को पास करा सके। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो हमें मजबूरन एक कदम उठाना पड़ा। और ये जो लड़ाई है जनता की लड़ाई है। वकीलों को इससे कोई नुकसान नहीं है। हमें तो केस करना, हम तो हाईकोर्ट भी जाके कर लेंगे। लेकिन जो एक लिटिगेंट है, ये जस्टिस एट डोर का भी उल्लंघन है। अगर कोई नरेला रहता है, कोई विजवासन रहता है, उसके पास कोर्ट उसके पास वाली पड़ेगी, उसे भी हाईकोर्ट आना पड़ता है। हाईकोर्ट की हालत ये हो चुकी है, अगर एक बार केस फाइल हो गया तो लंबी डेट मिलेगी। सालों से पहले कोई डेट नहीं आती, पर्पस सॉल्व नहीं होता, नुकसान होता है और एक लिटिगेंट को बहुत नुकसान होता है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये वकीलों की हमारी शुरू से आदत रही है। हम हमेशा जनता की आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और पिक्यूनरी जुडिक्शन को बढ़ावा कर रहे हैं। कितने दिन चलने वाली है स्ट्राइक? लग रहा है एक दिन की स्ट्राइक में मांग पूरी नहीं होगी। मैं राजपाल कसाना, प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन, आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम स्ट्राइक करते रहेंगे। और इस डिसीजन के बारे में हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट बार्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसकी आज मीटिंग है। जो भी आगे की रूपरेखा तय होगी हम उस हिसाब से चलेंगे। हमारी स्ट्राइक ये जनता के हित में है, जनता के लिए, हमारे लिए नहीं। हम भी हाई कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि स्पीडी ट्रायल का भी उल्लंघन होता है, दूसरे समय भी ज्यादा लगता है और एक्सपेंसिव भी होता है। 10 साल तक जो हाई कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही केस 2 साल में खत्म हो जाएगा। पैसे भी ज्यादा लगेंगे, किराया भाड़ा भी ज्यादा लगता है। जो नरेले से, नगर बॉर्डर से, बिजवासन से हाई कोर्ट जाएगा, अपने नियरेस्ट कोर्ट में जल्दी काम हो जाएगा। तो हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और वकीलों की एकता ऐसी है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी वकीलों ने चढ़ बढ़ के भाग लिया था और पार्लियामेंट में वकीलों की भागीदारी है। पर बात यह है कि वकीलों की जब सुनते हैं, जब हम स्ट्राइक करते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। 1 साल से बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है हाईकोर्ट के पास, अपने रिकमेंडेशन भेज दें। जबकि भारत सरकार एग्री हो गई है तो इनको भेजने में क्या दिक्कत है। और हमारी लड़ाई जनता के लिए है। यही नहीं, जो कमेटियां बनती हैं हाई कोर्ट में, वो अपने आप डिसीजन ले लेती हैं। बाहर के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को उन कमेटियों में रखा जाना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और हम अपनी डिमांड पूरी करवा सकें। अगर ये स्ट्राइक लंबी चली तो जितने आप लोगों के लीगल काम है वो सारे तो रुक जाएंगे। फिर उन लोगों का क्या होगा जो न्याय के लिए लगातार लड़ने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सहारे मतलब आते हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके काम तो रुक जाएंगे ना। जी देखिए, मेरा नाम परवीन सलोनिया है, मैं सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ। तो उनके लिए ही हमारी लड़ाई है, जनता के लिए ही हमारी लड़ाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो उनके जो लिटिगेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सिविल केसेस से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को लेके ही हमारी फाइट चल रही है। जो हमारी फ्रेटर्निटी है या जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनका जैसे भी आगे का जो भी प्रोसेस होगा हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। और जनता के लिए जो हमारी वकीलों की लड़ाई है उसको हम, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये भी एक न्याय दिलाने का काम है। अगर हम पीछे हट गए तो उनकी जेब पे जो असर पड़ेगा वो बहुत गहरा होगा। ट्रायल कोर्ट उनके नजदीक होती है। अगर ट्रायल कोर्ट में 2 करोड़ से ऊपर का मामला अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो हाई कोर्ट तक कई बार नहीं भी जा पाते हैं, न्याय वहाँ नहीं मिल पाता, वो पीछे हट जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमारी जो वकीलों की एकता है, हम
अपने लिए नहीं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो जाता, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा नाम एडवोकेट सीमा चौधरी है। मेरा कहना यह है कि हम आम जनता के लिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हर किसी की औकात, आम आदमी की इतनी औकात नहीं होती कि वो हाईकोर्ट जा सके, वहाँ के वकीलों को अफोर्ड कर सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जो नॉर्मल आदमी आ सकता है, वो लड़ सकता है। तो ये जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी जाए कि वो आम आदमियों के जो ये फैसले हैं वो उन्हें सुना सके, हाईकोर्ट जाने की उन्हें जरूरत ना पड़े। यही विचार। आपका क्या कहना है बताएं? मैं करण सिंह साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट में करता हूँ। ये जो आज स्ट्राइक है, ये एक पब्लिक के कॉज के लिए है, पब्लिक के फायदे के लिए ही है, क्योंकि लिटिगेट के लिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि न्याय उसकी नजदीक मिले। उसी क्रम में ये स्ट्राइक रखी गई है कि यहाँ पे भी जैसे अदर स्टेट में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, तो दिल्ली में तो रेट्स प्रॉपर्टी के बहुत हाई है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड जुडिक्शन सिविल का होना चाहिए। क्रिमिनल का जुडिक्शन ट्रायल कोर्ट में तो सिविल का भी होना चाहिए। मेरा कहना यही है। गवर्नमेंट ने 10 करोड़ तक के लिए संसद में पास भी कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा गवर्नमेंट को भी कि अनलिमिटेड उसे करें, और हाई कोर्ट जो है उसको कमेटी उसमें हमारे बार के मेंबर्स को भी उसमें ले, जिससे कि बात के सजेशंस वहाँ जाए और उस कोर्ट के हिसाब से जल्दी हाई कोर्ट भी अपने रिकमेंडेशन संसद को भेजे, जिससे ये सब चीजें पब्लिक हित में हो। नहीं तो फिर हमारी जो कमेटी तय करेगी, स्ट्राइक बहुत चल सकती है लंबी, क्योंकि पहले भी 1-1.5 महीना स्ट्राइक 2010 में की थी। उस टाइम 20 लाख का ही जुडिक्शन था, उससे ऊपर के हाई कोर्ट के मैटर हाई कोर्ट में जाता था फाइल के लेके, लेकिन उसके बाद में 2 करोड़ का यहाँ पे जुडिक्शन किया ट्रायल कोर्ट के लिए। अब ये डिमांड है, 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में। कोई छोटे से छोटा प्लॉट भी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो हाई कोर्ट भागना पड़ता है, उसमें पब्लिक का पैसा, लिटिगेंट का टाइम भी, और वकील को भी फिर दिक्कत तो होती है। ये 1-2 दिन का नुकसान दिलीप जी कोई भी झेल लेता है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक लंबी चली और आप लोग लगातार ऐसे ही बैठे रहे स्ट्राइक पर, तो फिर तो वकीलों का काफी नुकसान हो जाएगा। मैम देखिए, नुकसान और फायदा की बात नहीं, यहाँ हम जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं, और जनता की जो समस्या है, जो आम क्लाइंट की समस्या, रोजमर्रा की तो घर परिवार नहीं, वो स्ट्राइक करेंगे, हम लोग चलाएंगे, किसी तरह भी घर चलाएंगे, लेकिन जब हमारा जो समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक करेंगे। आज जो खासकर दिल्ली की स्थिति बन रही है, यहाँ लगभग रजिस्टर्ड एडवोकेट 1 लाख से ज्यादा है। हाँ, आपका कहना भी जायज है कि वकील की नुकसान होगी, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसमें जो हैंड टू माउथ है, जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, उसके साथ है परेशानी। लेकिन हम लोग इसको, जब तक हमारी समस्या के समाधान नहीं होती है, तब तक हम लोग जो है हड़ताल पे डटे रहेंगे। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है दिल्ली बार एसोसिएशन की, ऑल डिस्ट्रिक्ट की, वो शाम में बैठेगी और जो निर्णय लेगी, अगले दिन क्या करना है, स्ट्राइक करना है नहीं करना है, वो डिसीजन वो लेंगे, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो लेंगे। ये जो लड़ाई है, ये वकीलों की लड़ाई है और साथ में जनता की भी लड़ाई है। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, बल्कि लंबी चल सकती है लड़ाई, मगर ये लड़ाई परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है। ये जो हमारी 2 करोड़ की पिक्यूनियरी जुडिक्शन बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, इससे कहीं ना कहीं जनता को भी नुकसान हो रहा है और वकीलों को भी नुकसान हो रहा है। कारण कि सर्कल रेट दिल्ली के बढ़ चुके हैं, अभी हमारी 2 करोड़ की जुडिक्शन है, इससे ऊपर के सारे मैटर्स जो हाईकोर्ट में जाते हैं। अब दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात करें तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी 50 गज की प्रॉपर्टी की बात करें, उसका रेट 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। उससे क्या होता है, वो सारे मैटर हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में इस समय इतनी पेंडेंसी है कि ये मैटर ना तो पहुंच पाते हैं और आते तो लंबी लंबी तारीखें मिलती है इन मैटर्स में। इसमें भी वकीलों का नुकसान है और आम जनता का नुकसान है। दूसरी बात ये, कोई इंसान ईस्ट दिल्ली रह रहा है, साउथ दिल्ली रह रहा है, वेस्ट दिल्ली रह रहा है, नॉर्थ दिल्ली रह रहा है, उसको अपने मैटर्स के लिए करा जाना होता है हाई कोर्ट। जस्टिस एट डोर स्टेप की गवर्नमेंट बात करती है, सरकार बात करती है, ये हाई कोर्ट बात करता है, सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट बात करता है, वो कहाँ रहा फिर? हम चाहते हैं कि उनके लोकल में जो उनका लोकल जुडिशियल बनता है, वहां पर उनके मैटर्स हो जाए। ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है ताकि एक तो केसेस जल्दी से जल्दी उनके डिस्प्यूटेड डिस्पोजल हो, निचली अदालतों में ही इस तरह के मैटर की सुनवाई हो जाती है। मैटर की 2 करोड़ से 20 करोड़ हमारी डिमांड अनलिमिटेड की है वैसे तो, मगर 2 करोड़ से 20 करोड़ के मैटर हो, इससे जनता को भी फायदा होगा और वकीलों को भी फायदा होगा और इसमें केसेस की जो डिस्पोजल है वो भी जल्दी होगा।
देखिए, स्ट्राइक लगातार चलेगी। अगर जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती है तो लगातार ये स्ट्राइक लंबे समय तक चल सकती है। ऐसे में जरूर लोगों का नुकसान होगा, वकीलों का भी नुकसान होगा, जो रोजमर्रा के लोग हैं, जैसा कि अभी बताया गया है कि जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आने वाले समय में आम जनता का काफी हद तक फायदा भी होगा, जिसकी वजह से लगातार आज सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील धरने पर हैं ताकि आम जनता का भला हो सके, ताकि उन्हें हर बात के लिए हाई कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। जो उनके छोटे मोटे मसले, जो प्रॉपर्टी का मैटर बताया जा रहा है, वो उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की जो डेट होती है वो काफी लंबी चलती है। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो वहां पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो जाती है। उम्मीद है इस मामले में सकारात्मक सुझाव निकाले जाए, सकारात्मक तरीके से न्याय किया जाए और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए, ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी को वो दिक्कतें ना आए जिस दिक्कतों की यहाँ पर कल्पना की जा रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।